मेंटेनेंस दायर कर दिया गया है और उसने एक्स पार्टी या फिर कंटेस्टेड भी मतलब करा दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, इसमें स्पष्टली कहा गया कि ये जो डिक्री है, जो मेंटेनेंस का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मिलेगा, वो एज ए सिविल डिक्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। और सिविल डिक्री का मतलब है वो सीपीसी के द्वारा गवर्न किया जाएगा, सीपीसी के द्वारा वो एनफोर्समेंट करवाया जाएगा। ये नहीं है कि सीधे सीधे उठाओ, लड़का पैसा दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो उसको जेल भेज दो, ऐसा बिल्कुल प्रोसीजर नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्टली ये गाइडलाइन कर दी गई है कि आप जो है, जो मेंटेनेंस का है, जो मेंटेनेंस का जो डिक्री है, जो कि भाई इतना 5,000, 4,000, 3,000 जो भी है, आप डेट ऑफ ऑर्डर या डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ ये डिक्री एज अ सिविल डिक्री ट्रीट किया जाएगा। और इस सिविल डिक्री को ट्रीट करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के बाद जब इसका एनफोर्समेंट करवाया जाएगा, यानी कि इसको लागू कराया जाएगा, तो वो लागू सिविल प्रक्रिया के द्वारा कराया जाएगा। और सिविल प्रक्रिया में जेल का प्रोविजन नहीं है, बल्कि कुड़की का प्रोविजन है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके नाम पर जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो कुड़क किया जाएगा, तब आप उस महिला को दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई, सम्मन वारंट इशू नहीं होता, मतलब रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा कि आप मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस दो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रिकवरी फिर कहीं कहीं, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर रिकवरी कहां से होगी। अब इसमें ही एक ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी एक मैं बताता हूं दूसरा, ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी इसमें स्पेशली गाइडलाइन कर दी है कि भाई पति है, पति कोई क्रिमिनल नहीं है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि हर व्यक्ति जाए कोर्ट, कोर्ट से बेहतर है कि आप अपने ससुराल में जाइए, आप अपने घर जाइए जहां पर आपको रहना है, सीधे कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद वहां पर साहब हमें मेंटेनेंस दो। आप अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन हमें मेंटेनेंस दो, आपका शरीर बॉडी फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन हमें मेंटेनेंस दो। क्यों मेंटेनेंस दो? आप घर बसाया जाए, आप घर में रहिए, आपको घर में, आप अगर आपको घर में नहीं रहना है तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। सही, मतलब सारी बात यह है कि पति को छोड़ना बहुत आसान है लेकिन नौकरी करना बहुत मुश्किल है। और सीधे वहां जाके कोर्ट में, हालांकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, अधिकतर जो कि जॉब भी करती हैं, और लेकिन वो छुपाकर वो ये बताती हैं साहब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो इस तरीके का एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी जजमेंट है, इसमें स्पष्टली कहा गया कि वारंट इशू नहीं कर सकते हैं इसमें, और सीधे सीधे आप जो है सीपीसी के प्रोसीजर के थ्रू इसकी रिकवरी कराएंगे, बाकी किसी नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे न्यायालय हैं जो ये आज भी कहीं ना कहीं उनमें ये चीज होती है कि भी वारंट इशू कर दिए जाते हैं। तो आपके पास ये प्रोविजन है कि आप जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है।